हेलो दोस्तों, जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का क्लास लेके चल रहे हैं, जो कि पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चन है, जो कि आपके हिस्ट्री के रिवीजन में काम आएगा। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है रेलवे से विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं के आधार पे हम आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। तो आज आपकी ये क्लास तीसरी है। तो आप लोगों को हम इसके पहले भी दो क्लास बता चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने नए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ऋग्वेद चार वेदों में से पवित्रतम वेद है। जो ऋग्वेद है चार वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएं के डाट डाट सूक्तों की 10 अध्याय शामिल हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो देखिए, यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो आप लोग को हम बताए थे वेद वेद क्या चीज है। वेद जो होता है यह चार प्रकार के होते हैं। यह वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार। तो आज हम आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे चार कौन कौन से हैं। पहला ऋग्वेद, पहला आपका क्या है? ऋग्वेद है। और दूसरा आपका क्या है? यजुर्वेद। तीसरा आपका सामवेद। और चौथा आपका क्या है? अथर्ववेद। तो आप लोगों को यह पता होगा कि वेद कितने हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है। तो जो ऋग्वेद होता है उसमें 10,600 ऋचाएं हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋचाओं की संख्या किस वेद में सबसे अधिक है, तो आप लोग को उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा ऋग्वेद में। और इसमें देखिए क्या है, 1028 इसमें सूक्ति हैं। जो ऋग्वेद है इसमें क्या दिया गया है? 1028 सूक्तों की संख्या है और 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। तो आप लोग को ऋग्वेद के बारे में याद होना चाहिए। वेद कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? 10,600 ऋचाएं हैं। और 1028 सूक्त हैं और 10 अध्याय या 10 मंडल भी कहा जाता है। तो यह आपको याद होना चाहिए, तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद भी आपके चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो आप लोग को भी हम क्या बताएं, ऋग्वेद में आप लोग को भी हम बताए थे कि ऋग्वेद में क्या है कि कितने ऋचाएं हैं? 10,600 क्या है? ऋचाएं हैं। और 1028 क्या है? सूक्त है। और इसमें 10 क्या है? मंडल है। 10 आपके क्या है? मंडल है। 1028 कितने सूक्त हैं और ऋचाएं की संख्या कितनी दी गई है? 10,600 ऋचाएं दी गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इसमें ऋग्वेद आपका ऑप्शन सी सही होगा। जो ऋग्वेद है इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी दी गई है? 10,600 ऋचाएं है। यह चारों वेद में सर्वाधिक ऋचा ऋचाएं मतलब सर्वाधिक ऋचाएं हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मतलब वेद है सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो इसमें आप लोग को हम चार वेदों की संख्या कितनी बताए हैं? चार बताए हैं। तो कौन कौन सा आप लोग को बताए थे अभी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है यह पहला वेद है, तो यह सबसे पुराना वेद है। जो ऋग्वेद है यह पहला वेद है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहला वेद क्या है, तो आप लोग का ऑप्शन मतलब कौन सा आंसर सही होगा? ऋग्वेद होगा। और यह भी पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद होगा। और सबसे बड़ा वेद भी आपका कौन सा है? ऋग्वेद होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। ऑप्शन आपका इसमें ए सही होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऋग्वेद डाट डाट का संग्रह है। मतलब ऋग्वेद में मतलब इसमें पूछा जा रहा है क्या संग्रह है? ऑप्शन ए में दिया गया है 1028 सूक्तों का।
और ऑप्शन बी में दिया गया है 2028 सूक्तों का, ऑप्शन सी में दिया गया है 4028 सूक्तों का, ऑप्शन डी में दिया गया है 3028 सूक्तों का। तो जो ऋग्वेद है अभी आप लोग को हम क्या बताएं, 10,600 क्या है, ऋचाएं हैं, और 1028 क्या है, सूक्ति है, और 10 क्या है, मंडल है। तो ये देखिए आपके एग्जाम में, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो इसमें सूक्तों की बात हो रही है, तो 1000 कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। जो प्रारंभिक जो हिंदू हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। देखिए क्या होता है, जैसे हिंदू जो है, हिंदू दर्शन जो है यह कितने चरण में निर्धारित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन डी में दिया गया है आपका 5। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन 4 सही होगा, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। कितने चरण, 4 चरण। उसमें से पहला है आपका ब्रह्मचर्य, पहला आपका क्या है, ब्रह्मचर्य, और दूसरा क्या है आपका गृहस्थ, और तीसरा आपका क्या है, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, और चौथा आपका क्या दिया गया है, संन्यास। चौथा आपका क्या दिया गया है, संन्यास। तो क्या है कि जो हिंदू दर्शन है यह 4 चरणों में है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा आपका गृहस्थ, तीसरा आपका वानप्रस्थ, और चौथा आपका संन्यास। तो ब्रह्मचर्य है यह कोई अगर व्यक्ति पैदा होता है तो उसका 0 से लेके मतलब जन्म से 25 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य होता है। 0 से वह 25 वर्ष तक क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है। उसके बाद क्या होगा कि 25 से 50 तक वो कौन से एज में रहता है, वह गृहस्थ में रहता है। 25 से 50 के एज के वर्ष में वह गृहस्थ रहता है, और 50 से 75 के एज में वह क्या रहता है, वानप्रस्थ रहता है। 50 से 75 के एज में वह वानप्रस्थ होता है, और 75 के 100 के एज में जब वह 75 साल से 100 साल हो जाएगा तो वह आपका संन्यास हो जाएगा। वह क्या है, वह कौन सी एज को बताता है, संन्यास की एज को बताता है। तो हिंदू दर्शन के कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा आपका संन्यास है। ब्रह्मचर्य में आपका जो एज है, कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह जन्म से 25 मतलब 0 से भी आप कह सकते हैं, 0 से 25 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य में रहता है। गृहस्थ में 25 वर्ष से 50 वर्ष तक वह गृहस्थ में रहता है। वानप्रस्थ में वह 50 से 75 तक वानप्रस्थ में रहता है, और संन्यास में वो 75 से लेके 100 तक वह कहाँ पे रहता है, 75 से लेके 100 तक वह संन्यास के जीवन में रहता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। देखिए 4 वेद हैं, आपको हम पिछली क्लास में बताए थे 4 वेद में कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। तो देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो यजुर्वेद है, मतलब आपका ऑप्शन में सी सही होगा। इसमें आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। जो यजुर्वेद है आपका, यह यज्ञ सूत्र को बताता है। जो यजुर्वेद है यह आपका यज्ञ सूत्र को बताता है। जो यजुर्वेद है आपके यज्ञ सूत्र का वेद भी कहा जाता है, यज्ञ सूत्र के वेद को भी बताता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। तो इसमें देखिए जो गद्य सूत्र भी इसमें शामिल है। जो यजुर्वेद है इसमें साथ साथ विभिन्न संस्कारों के अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं, और ये यज्ञ सूत्रों के वेद को बताता है, यज्ञ सूत्रों के वेद को बताता है, यज्ञ सूत्रों के वेद को सूत्रों के वेद को बताता है। यह कौन सा वेद है, यजुर्वेद। तो इसमें आपको कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। 4 वेदों किस किस वेद में यज्ञ सूत्रों की बात हुई है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, यजुर्वेद। देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपनिषद शब्दों में उप शब्द का क्या अर्थ है। जो देखिए उपनिषद की बात हो रही है, तो उपनिषद में उप शब्द का अर्थ को पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए जो उप का मतलब है, उप का मतलब ऑप्शन ए में दिया गया गुप्तता, ऑप्शन बी में दिया गया निकटता, ऑप्शन सी में दिया गया समग्रता, ऑप्शन डी में दिया गया खुशी। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में देखिए 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो उप शब्द का अर्थ होता है निकटता, जो उप शब्द है इसका अर्थ क्या होता है निकटता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। जो उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ क्या है, यह निकटता को बताता है। जो उपनिषद है, जैसे देखिए इसमें उपनिषद है, उपनिषद या वेदांत कहलाते हैं। जो वेदांत होते हैं, वेदांत होते हैं वह उपनिषद कहलाते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऋग्वेद के स्रोतों को सूत्रों को के रूप में जाना जाता है। जो ऋग्वेद है के सूत्रों के रूप में जाना जाता है। देखिए अभी आप लोग को हम क्या बताएं, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद होता है। कितने ऋचाएं हैं, 10,600 उसमें ऋचाएं हैं। और कितने सूक्त हैं, 1,028 सूक्त हैं। और कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। तो इसमें देखिए ऋग्वेद में देखिए इसमें 10,600 का कहीं ऋचाओं की बात नहीं हो रही है। इसमें देखिए सूक्त सूक्त कहीं ऑप्शन दिख रहा है और इसमें देखिए मंडल दिख रहा है। देखिए इसमें के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया सूक्त, ऑप्शन बी में दिया गया ज्ञान, ऑप्शन सी में दिया गया रुद्र, ऑप्शन डी में दिया गया कर्मकांड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सूक्त। जो इसमें 1,028 क्या है, सूक्त है। और 10 क्या है, मंडल है। और 10,600 इसमें क्या है, ऋचाएं हैं। अच्छा सबसे कैसा वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। देखिए इसमें वेद आपको हम बताए हैं 4। तो जो गीत की पुस्तक और मंत्रों का गीत का योग को कहा जाता है, इन चारों में से इसमें कौन सा वेद है। पहला ऑप्शन में दिया गया सामवेद, ऑप्शन बी में दिया गया यजुर्वेद, ऑप्शन सी में दिया है अथर्ववेद, ऑप्शन डी में दिया गया है ऋग्वेद। तो इसमें आपको कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सामवेद। जो सामवेद होता है यह आपके गीत का वेद होता है, गीत की पुस्तक का या मंत्रों का वेद या गीत का योग होता है। और इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 18, मतलब 1869 इसमें क्या है, मंत्र दिए गए हैं। और आप लोग को हम बताए हैं कि जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, यह वेद तीनों क्या है, वेद त्रयी है। एग्जाम में भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेद त्रयी कौन कौन से वेद हैं। तो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, 3 ऑप्शन बता दिएगा, मतलब 3 होगा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आपके वेद त्रयी होते हैं। अथर्ववेद या वेद त्रयी नहीं होता है। और ये जो सामवेद है यह पद्य में होता है, यह क्या है, पद्य में होता है। और सूर्य के देवता को यह समर्पित है, सूर्य को क्या है, देवता को समर्पित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया सामवेद, ऑप्शन बी में दिया गया यजुर्वेद, ऑप्शन सी में दिया गया है अथर्ववेद, ऑप्शन डी में दिया गया ऋग्वेद। देखिए आरआरबी ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी के भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो सबसे पुराना वेद है, अभी आप लोग को पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। और जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और 1,000 क्या है, 28 सूक्त हैं। और 10,600 क्या है, ऋचाओं की संख्या को बताया गया है। और देखिए जो 10 मंडल है, 10 मंडल हैं, उसमें तीसरे मंडल में सूर्य के देवता के लिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। जो सूर्य के देवता के लिए पूजा जाता है, तीसरे मंडल में, जो तीसरा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन से मंडल में सूर्य के देवता के लिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो आप लोग बताइएगा। जो तीसरा मंडल है वह सूर्य के देवता के लिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। जैसे 10 मंडल है, तीसरे में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, 9वें मंडल में और देवता सोम का भी उल्लेख किया गया
है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे डॉट डॉट मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वाल्कील्य भजन शामिल है। तो देखिए इसमें सूक्त को पूछा जा रहा है। तो आप लोग कितनी बार हम बता चुके हैं कि जो ऋग्वेद है यह सबसे पुराना वेद है, यह सबसे क्या है, पुराना वेद है। यह वेद त्रयी में भी शामिल है और इसमें 10,600 क्या है, ऋचाएं हैं और 10 मंडल हैं और 1028 क्या दिया गया है, सूक्त दिया गया है। तो ये पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी 1028 सूक्त दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऋग्वेद में फिर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, कितने मंत्र या सूक्त हैं। जब मंत्र नहीं दिया गया है तो आप देखिए सूक्त में कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में मेल खा रहा है। तो इसमें देखिए 1028 मेल खा रहा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। भी देखिए आपका अरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेदों में इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए क्या होता है, देखिए दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में कल्प, ऑप्शन बी में छंद, ऑप्शन सी में व्याकरण, ऑप्शन डी में निरुक्त। ये देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वेद है आपको हम 4 बताए हैं, लेकिन वेद के अंग भी कुछ हैं जिसे वेदांग कहते हैं। वेद के कुछ अंग हैं जिसे क्या कहा गया है, वेदांग कहा गया है, उसे वेदांग कहा गया है। तो वेदांगों की संख्या 6 है। अगर वेद की संख्या पूछा जाए एग्जाम में 4 है और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। पहला आपका शिक्षा, पहला क्या है, शिक्षा है। और दूसरा क्या है आपका, व्याकरण। और तीसरा क्या है आपका, निरुक्त। और चौथा क्या है आपका, छंद। और पांचवा ज्योतिष। पांचवा आपका क्या है, ज्योतिष। और छठवां आपका क्या है, कल्प। क्या है, कल्प। देखिए वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इस पर राइटिंग है, अगर आप लोग राइटिंग न समझ पा रहे हो तो हम इसको साफ स्पष्ट शब्द में बोल रहे हैं, तो आप लोग शब्द को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या, देखिए दोस्तों इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से सबसे जटिल शब्द में कौन सा व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो जो वेदांग है, वेद के अंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो वेदांग 6 है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा ज्योतिष और छठवां कल्प। यह क्या है, वेदांग है। तो इनमें में से वेदों का अंग निरुक्त, जो निरुक्त है वह शब्दों का अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो निरुक्त है यह सबसे जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, निरुक्त सबसे जटिल भाषा के अर्थ के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई है। जो कठिन शब्द हैं और व्याकरण के अर्थ के जानने के लिए निरुक्त छंद की रचना हुई है। और निरुक्त के रचयिता यास्क थे। निरुक्त के रचयिता कौन से व्यक्ति थे, यास्क नामक व्यक्ति थे। यास्क नामक व्यक्ति निरुक्त के रचयिता थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय हो, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत एक मंत्र है। तो जो सत्यमेव जयते हैं कौन से वेद में है, देखिए कौन से मतलब भारतीय शास्त्र में लिखा गया, कौन से भारतीय। पहला ऑप्शन ए में ऋग्वेद दिया गया, ऑप्शन बी में मुंडोक उपनिषद, ऑप्शन सी में भगवत गीता, ऑप्शन डी में मत्स्य पुराण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मुंडोक उपनिषद है इसमें आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। मुंडोक उपनिषद में सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ, सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह
सिंह स्तंभ सारनाथ में, सारनाथ कहाँ पर, सारनाथ अशोक द्वारा, महाराजा अशोक के द्वारा बनाए गए जो सम्राट अशोक थे, सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है। ऐसा जिसे हूबहू भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में भी शामिल किया गया है। जो सत्यमेव जयते हैं, इसका एक स्तंभ बनाया गया है, इसे हूबहू भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में भी शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी मुंडोक उपनिषद। यह आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद। जो धनुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित किससे है? इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला से एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यजुर्वेद है यह यज्ञ और यज्ञ को बताता है, तो इसमें उपवेद है जो धनुर्वेद है यह युद्ध कौशल को बताता है। इसमें कौन सा बताता है? युद्ध कौशल को बताता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, या सैन्य विज्ञान भी इसे कहते हैं। जो धनुर्वेद है यह सैन्य विज्ञान भी इसे बोला गया है, सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या है, जिसमें धनुष चलाने का विद्या निरूपण, जो धनुर्वेद है इसमें धनुष चलाने का विद्या निरूपण किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। और यह आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान को संग्रहित है? तो जो संगीत से संबंधित अगर पूछ लिया जाए कौन सा वेद है, तो वह सामवेद है। ऑप्शन सी, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सामवेद। और जो यजुर्वेद है यह आपके यज्ञ से संबंधित है। या किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ये देखिए एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वोत्तम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और डाट डाट है। पहला ऑप्शन में अथर्ववेद, दूसरा धनुर्वेद, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी शिल्पवेद। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो कौन सा आपका छूट रहा है? अथर्ववेद। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए किसमें कौन सा सही होगा? अथर्ववेद। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका ए, अथर्ववेद। 4 वेदों के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें 3 दिया है, एक कौन सा छूट रहा है? अथर्ववेद। हमें आशा होगा आप लोग क्वेश्चन को अगर आसानी से समझ रहे हैं तो आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुंडोक उपनिषद किससे संबंधित है? जो मुंडोक उपनिषद है यह किससे संबंधित है? सामवेद, और ऑप्शन बी में दिया गया अथर्ववेद, ऑप्शन डी में दिया गया है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? यजुर्वेद। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मुंडोक उपनिषद है यह आपके अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडोक उपनिषद आपका अथर्ववेद से संबंधित है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो आप लोग, हमें आशा होगा आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और जो मुंडोक उपनिषद है इसमें सत्यमेव जयते की भी बात की गई है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की भी बात की गई है। सदा सत्य की जय हो। तो यह कहाँ से लिया गया? यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। राष्ट्रीय प्रतीक, यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। चलिए दोस्तों, हमें आशा होगा आप लोग समझ गए। जो मुंडोक उपनिषद है अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें सत्यमेव जयते की बात की गई है। भारत की सदा मतलब सत्य की हमेशा विजय हो, और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में भी शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? जो भारत की वैदिक अवधि है यह कब तक चली है? 1500 बीसी से 500 बीसी, 336 बीसी से 323 बीसी,
3000 से 2600 BC, 550 से 323 BC। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए 1500 BC से 500 BC तक यह भारत की वैदिक काल की अवधि को बताता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग आसानी से क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? आप लोग को बताएं जो गीत का वेद है वह साम वेद है, जो यज्ञ का वेद है वह यजुर्वेद है, और जो आपके जादुई और अनुष्ठानों का वशीकरण का वेद है यह आपका अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा गया है। जो अथर्ववेद है इसे ब्रह्मा वेद भी कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा वेद को ब्रह्मा वेद कहा गया है तो यह अथर्ववेद है। यह ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। एक ऋषि थे, उनके नाम पर अथर्वा ऋषि, जो वो कौन से ऋषि थे? अथर्वा ऋषि के नाम पर यह अथर्ववेद पड़ा है। और इस वेद की रचना सबसे बाद में, इस वेद की रचना क्या हुई है? सबसे बाद हुई है। और सबसे पहले वेद की रचना कौन सी हुई है? ऋग्वेद की। सबसे बाद में कौन सा वेद का लिखा गया है? वो अथर्ववेद है। और जो अथर्ववेद है इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया है। आप लोग फिर ध्यान से सुनिएगा, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत और औषधियों से संबंधित कौन सा वेद है? तो आप लोग एग्जाम में कौन सा आंसर बना के आएंगे? अथर्ववेद होगा। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। जो काशी है इसका प्राचीनतम वेद अथर्ववेद में ही मिलता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जो यजुर्वेद है इसमें यजुर का अर्थ क्या है? जो यजुर्वेद है यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद है यजुर का अर्थ क्या हुआ है? बलिदान है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। यह क्या है? जो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ कौन सा है? आपका यजुर्वेद है। तो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी में यजुर्वेद के बारे में पूछा जाए, यजुर का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब बलिदान होगा। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों और उपचार दिया गया है? ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है यजुर, ऑप्शन बी में है ऋग, ऑप्शन सी में है साम, ऑप्शन डी में है अथर्व। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो 72 क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि बीमारियों और उपचार का वेद कौन सा है? यह अथर्ववेद है। जो बीमारियों और उपचार का वेद को किसको बारे में बताया? अथर्ववेद को। यह जादू टोना वशीकरण का भी वेद कहा गया है और बीमारियों के उपचार का और अंधविश्वास का भी इसमें उल्लेख है। तो इसमें मंत्र, रोग निवारण, सामान्य राजभक्ति, विवाह, प्रणय और गीतों आदि का विवरण है। यह अथर्वा ऋषि के नाम पर यह अथर्ववेद पड़ा है। कौन से ऋषि के नाम पर? अथर्वा ऋषि के नाम पर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछ लिया जाए जादू टोना वशीकरण या बीमारी उपचार के लिए कौन सा वेद है? अथर्ववेद। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव व कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ये कौन सा उपनिषद है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह महा उपनिषद है। वह कौन सा उपनिषद है? ऑप्शन ए महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। इसका अर्थ क्या है? संसार ही परिवार है। इसका अर्थ क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का संसार ही एक परिवार है। संसार ही परिवार है। संसार ही क्या है? एक परिवार है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपनिषदों में से डाडा उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। देखिए जो मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है यही पूछा जा रहा है।
जो मुख्य उपनिषद है इसकी संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है और मुख्य उपनिषद की संख्या कितनी है? 11 है। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। जो उपनिषद है भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। भारतीय दर्शन का क्या है? मूल स्रोत है। इसे वेदांत वेदांत भी कहा जाता है। इसे क्या है? वेदांत भी कहा जाता है। और आप लोग को पता है जो सत्यमेव जयते कहाँ पर वर्णित है? मुंडोक उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित किया गया है। और 108 उपनिषद है। मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 क्या है? उपनिषद है। और मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे पुराना उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में ईसा उपनिषद, ऑप्शन बी में मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन सी में केना उपनिषद, ऑप्शन डी में छांदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? 11 है। मुख्य उपनिषदों की संख्या 11 है। यह भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन की सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में है? वह मुंडोक उपनिषद में बताया गया है। तो आप लोगों का दोस्तों यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को कंटिन्यू देखेंगे तो आप लोग इस पर आने वाले एग्जाम में संबंधित आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर हमारे इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा और हिस्ट्री से संबंधित आप लोग आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली एक नए क्लास में। जय हिंद।